जो भी जगत को जानते हैं वो केवल ज्ञान से जानते हैं, पर ध्वनि केवल ज्ञान नहीं होती है। पंडित जय कुमार जी कुछ कहो ज्ञानी। जो भगवान ने जाना है वो केवल ज्ञान से जाना है। जो भगवान की देश ने तुम्हारे कान तक आई है वो केवल ज्ञान आया है कि श्रुत ज्ञान आया है? पंडित जी क्या आया? इसलिए आप जब मंत्र पढ़ते ना, जिन मुखोद्भव सरस्वती देवई नमः, मंत्र आप पढ़ते हो ना, क्या बोलते हो? ओम प्रेम श्री जिन मुखोद्भव सरस्वती देवई नमः। भगवान जिनेन्द्र के मुख से विनिर्गित हो ज्ञान है वही श्रुत देवी है, अन्य कोई हंस कामनी नहीं। शब्द ब्रह्म की व्याख्या सुन रहे हैं, क्योंकि आत्म ब्रह्म में प्रवेश करना है। जीव धन्नो शब्द को, धन्य शब्द का प्रयोग कर रहा है। धन्नो श्रुत को, बोली महाराज जी श्रुत को धन्य कर रहे हो? हाँ, मेरे भाव ही तो श्रुत है, शाश्वत चेतन है। जो बहिरंग शब्द है, बहिर्श्रुत है, वो जड़ है। जो शब्दभूत है वो जड़ है। जो परार्थभूत है वो जड़ हो जाता है। जो स्वार्थभूत होता है वही चैतन्य होता है। ज्ञान जो है पुद्गल का धर्म नहीं है। ज्ञान जो है वो आत्मा का गुण है। मति अवधि मनाप्रे केवल ज्ञान, ये आत्मा का गुण है, न कि पुद्गल का गुण है। जो श्रुत ज्ञान है भाई, जो श्रुत ज्ञान है वो ये श्रुत ज्ञान है। ये मेरा श्रुत ज्ञान है कि मेरा श्रुत ज्ञान है? कठिन हो तो पूछ लेना, लेकिन समझने का प्रयास करना। जो शब्द है वो मेरा श्रुत ज्ञान है कि मेरा श्रुत ज्ञान जो है उसका प्रयोग हम शब्दों से करते हैं। शास्त्रों को हम अपने श्रुत ज्ञान से जानते हैं, फिर भी द्रव श्रुत की वंदना करते हैं, जिनवाणी की वंदना करते हैं, क्योंकि वो द्रव श्रुत जो है वो हमारे भाव श्रुत की विशुद्धि के लिए निमित्त बनता है, इसलिए वो उसकी मेरे वंदना करता है। इसलिए श्रुत चैतन्य है, चैतन्य का धर्म श्रुत है। विभाव दुष्या में और शुद्ध स्वभाव में जाओगे तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ये चैतन्य का धर्म है। जो श्रुत की व्याख्या करेंगे भैया, जिनवाणी शब्द आते ही तुरंत प्रमोद भैया हाथ जोड़ लेना, तुरंत हाथ जोड़ लेना भैया, तुरंत हाथ जोड़ लेना। बेटे को रोना आए तो मां मात्र बाहर के आंसू पहुंच पाएगी कपड़े से, पर भीतर की आंखों को पहुंचने वाली जगत में जननी है, उसका नाम मां जिनवाणी है। जगत की जननियों, आप मुझे मात्र बचपन में संभाल पाई हो, वो भी 10-15 बार जीवन में पीटा भी होगा। सुनो माताओं ध्यान से, हे जगत में जन्म देने वाली मां, तूने कितनी ही मेरी नाक पहुंची होगी, तब भी बीच में तूने गाल में कभी ना कभी चांटा जरूर मारा। ईमानदारी से बोलो। कोई बालक यहां बैठा जिसकी मां यहां बैठी हो? कोई नहीं है।
कौन है? आओ भैया इधर तो आओ ज्ञानी। अच्छा, तीर्थंकर का भैया बैठा है। मित्र तू अपनी माँ से पूछ क्या, माँ आज तीर्थंकर के पंचना की बेदी पर तू बैठे झूठ नहीं बोल सकती है। तू मुझे कितना दुलार देती है, लेकिन कभी मुझे पीटा भी है क्या? जरा पूछ क्या। अनुपम भाई, माँ बैठी क्या? तो तू यहीं से पूछ ले। भाई पूछ क्या ज्ञानी? ईमानदारी से पूछना, वो आज झूठ तो बोल नहीं सकते। ओह बेटा भैया तू चिंता मत करना, उसका दोष नहीं है माँ का, उसका जातिगत स्वभाव है। जबकि तुझे याद भी है तब भी कह रही नहीं पीटा। माँ तुझे क्यों याद होगी, गाल पे तो उसके लगी ना। ओहो देखा, ममता तुम आज कह रहे हो, जब पड़ती तब ममता नहीं बोलती हो, तब आंखों में आंसू ही टपकता है, ममता नहीं दिखती है। जीव जन्म देने वाले मां ने कितनी आंचल पिलाया हो, तब भी जीवन में गाल पर चांटा तो मार ही दिया। पर मैं उस मां की बात कर रहा हूं जो न जन्म देती है न गाल पर चांटा मारती है, फिर भी जगत की मां बनती है और जन्म मरण का क्षय कराती है। उसका नाम मां जिनेवाली। और इस मां ने क्या किया भैया सुनना, इस मां ने क्या किया, जन्म देने का बड़ा होने के बाद तुझे खुला छोड़ दिया। अब आप कहीं रह रहे हो, देखने भी नहीं जाती, पर मां जिनवाणी है मित्र, अंतिम श्वास में भी तुमको छोड़ती नहीं है। वो अंतिम श्वास का है, अनंत भवों में भी छोड़ती नहीं है। जो मेरी मृत्यु का समय आएगा तो जन्म देने वाली मां मुझे कुछ नहीं कर पाएगी, तो मां जिनवाणी ही समझाएगी। जन्म देने वाली मां तो आंखों में आंसू टपका करके संक्लिष्टता उत्पन्न कराएगी, पर समता बनाने वाली कोई जननी होगी, वो मित्र मां जिनवाणी होगी। उसका निवास स्थान, उसका निवास स्थान विश्व का सर्वोपरि स्थान है। उसका निवास स्थान जो है विश्व का सर्वोपरि स्थान है। ज्ञानियों बहुत संभल के समझना, शब्द ब्रह्म जहां से प्रकट हुआ है उसका निवास स्थान कितना उत्कृष्ट है मित्र। अरहन मुक्कल नाशनी पाप मृंछन करी, अरहन मुक्कल निवासनी, जो अरहंत के मुख कमल में निवास करने वाली है और संपूर्ण पापों का क्षय करने वाली है, ऐसी भगवती मां जिनवाणी है। अरहंत के मुख कमल में जिसका निवास है, अरहद मुखोद्भव, अरहद मुखोद्भव, जीवन के किसी भी पल में किसी भी क्षण में कष्टों का संकटों का उपशमन कराने वाली कोई जगत में जननी है, उसका नाम जिन भारती है, जिनवाणी है। जब जंगल में, शमशान में, वन में जब अपना कोई नहीं सहारा होगा मित्र, वहां मां जिनवाणी सहारा होगी। कोई अपनी नहीं सुनता ना, किसी को सुनाने जाना भी मत, मां जिनवाणी को ही सुना देना।
और मां जिनवाणी से ही सुन लेना। उससे डर भी नहीं लगता, क्योंकि खोटा काल आज ही नहीं, खोटे लोग सनातन काल से होते आए। भैया आज तुम्हारी पप्पू सुन लेंगे, फिर पता नहीं कब कहां खोल के बैठ जाएंगे। इसलिए इस कलयुग में अब ना किसी को अपने मन की बात मत बता देना। इतने भोले मत बन जाना, अपनी भूल सबसे बताने मत चले जाना। मातु गुरु से बताना, जिनवाणी के सामने, परमात्मा के सामने तुम स्वयं फूट के रो लेना, लेकिन दुनिया को बताने मत जाना, क्योंकि दुनिया जो है डाडास बधाने वाली ऊपर से होती है, भीतर से ताली बजाने भी होती है। जो कुछ झेलना होगा स्वयं को ही झेलना पड़ेगा। धर्मात्मा का रूप बना के आ जाना बहुत सरल है, धर्मात्मा बन के आ पाना अत्यंत दुर्लभ है। अपने जीवन की भूल को भूल स्वीकार कर लेना, ये तो महाकठिन है। पर स्वयं भूलों के सरदार बैठे हो, पर दूसरे की भूल देखने के लिए महासम्राट हो जाते। नहीं समझता जीव, जिस बात को मैं दूसरे में कमी देख रहा हूं वो कमी मेरे भीतर है। एक बात मैं आपको बताऊं, फिर आगे चलते। सुब्रत सागर जी है ज्ञानी, पर स्त्री हरण करके आया सम्राट, छल करके दूसरे की महारानी अपनी पत्नी बना ली। ज्ञानी अनुत्तर सागर, कनक प्रभा महारानी को ज्ञानी और राजा मधु केटव ने क्या किया? छल के साथ बोले सारे सम्राटों को बुलाया, सबके महारानियों को बुलाया, सबको वस्त्र आभूषण दिए, और जब कनक प्रभा का समय आया तो क्या बोलता है? अभी आभूषण तैयार नहीं है महाराज, आप जाएं, हम इनके आभूषण बनवा करके राय सम्मान के साथ भेजेंगे। ओहो, हे कामनाएं, हे वासनाएं, तुम्हारे पास सत्य का वास नहीं होता। जहां सत्य का वास होता है वहां वासनाओं का वास नहीं होता। घोर छल किया। किसकी पत्नी थी पता है आपको? बेचारा सम्राट हेमव्रत पागल बन के घूमता रहा, चिल्लाता रहा और उसको पागल घोषित कर दिया। वो अपनी महारानी बना के बैठा ली। पर ज्ञानी समय समझने का सबके पास आता है। कनक प्रभा भवन में मधु राजा के साथ बैठी हुई थी। हेमव्रत को भगा दिया गया था। एक दिन सूचना मिली कि नगर में हल्ला चल रहा है, और नगर में हल्ला को सुन करके जब सेवक गण आए, स्वामी अमुक व्यक्ति ने परस्त्री का हरण किया है, उसको क्या दंड दिया जाए? तो मधु कहता है परस्त्री गामी से बड़ा कोई पापी नहीं होता। हे भ्रतु, उसको तो आप फांसी पर लगा दो।
बीच में ही महारानी कनक प्रभा टोकती है, सुमी क्या करे आप? बहुत संभल के सुनना। पर के प्रति जीव हिलाने के पहले अपने को निहारना। सुमी क्या कह रहे आप? किस बात का दंड दिला रहे हैं आप नाथ? बेचारा छोटा सा मोह करके कहता है कि नगर में किसी ने परस्त्री का हरण किया है। नाथ, नाथ, परस्त्री हरण का इतना बड़ा पाप होता है, उसको आप फांसी दिला रहे हो? महाराज, आपने भी तो मेरा हरण ही तो किया है, आपके साथ क्या हुआ? मेरा पति पागल होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो मधु की क्या हालत हुई थी? तो मधु की क्या हालत हुई थी? पत्नी के सामने सिर नीचा हो गया था। ऐसी मित्र जगत में दुनिया को देखने के पहले स्वयं को निहार लेना चाहिए। स्वयं को निहार लेना चाहिए। क्या हो गया आप सबको? सन्नाटा क्यों है? अजीब पुण्य के नियोग से अनाचार के साथ समझौता हो सकता है, पर बंद के साथ समझौता नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। इस बात को बताने वाला कोई है तो मित्र जगत में कोई भी नहीं है, एकमात्र जिनवाणी है। स्वार्थ स्वार्थ भूत ज्ञान, स्वार्थ स्वार्थ भूत ज्ञान। बेटा भरत कितने हैं? स्वार्थ स्वार्थ भूत ज्ञान। जय निशान भैया कितने हैं? यानी 4 ज्ञान स्वार्थ भूत हैं। एकमात्र श्रुत ज्ञान ऐसा है जो स्वार्थ परार्थ भूत है। जो भी धर्म का उपदेश होता है वो श्रुत ज्ञान से होता है। मोक्ष मार्ग पर गमन होता है वो श्रुत ज्ञान से होता है। सुपर के कल्याण की व्याख्या होती है श्रुत ज्ञान से होती है। इसलिए मुमुक्षु जीवन के किसी भी पल में जिनवाणी के प्रति अशुभ भाव मत कर लेना। मां कहूं बुरा तो नहीं लगेगा। अलंकार विद्याओं में बहुत सारी विद्याओं का प्रयोग होता है, कभी विवश शब्दों का भी प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर जितेंद्र अपने बेटे की मां से कह देना, चूल्हा जलाने के लिए तुम पेपर को चूल्हे में ठूंस देती है, वो बेटे की टट्टी उठाने के लिए तुम पेपर का प्रयोग कर लेती है। वर्ण 64 है। यदि किसी की गाली भी उस पर लिखी है वो अक्षरों से ही लिखी है। वो क्या किया आपने? हाथ दिशा है, कुछ नहीं मिला, तुमने अपने नाक पेपर से पूछ ली। कुछ राजेश जैसे पंडित देश में हो गए,
वे अपने प्रचार के पीछे दूधी दुपट्टा पर ही कुछ लिखवाने लग गया आजकल, समझ गए ना। और फिर जब ओढ़े थी तो पसीना उसी से पहुंच लिया, और पसीने नहीं ठंडी में पूजा करने का नाक भी पहुंच ली। वो कहां छपी? वरुण पर, बीजाक्षरों पर। बेटा चिंता मत करो, चिंता मत करो। जिस व्यक्ति का लीवर कमजोर है, चाहे ज्ञात भाव से घी खाए, चाहे अज्ञानता में अचानक कहीं चला जाए, मल्लू भैया प्रभाव करेगा कि नहीं? बोल क्या नहीं? प्रमोद भैया प्रभाव करेगा कि नहीं करेगा? ऐसे है मित्र, चाहे ज्ञात भाव से तुम बीजाक्षरों का अभिनय करो या अज्ञात भाव से करो, कुछ ऐसे अभागे जन्म ले चुके आजकल छतों पर पेपर बिछा करके सोच कर लेते और फेंक देते। सुनते जाओ भाई, आप सुनते जाओ, ये सत्य बात सुनिए आप ध्यान से। जय भैया पेपर खरीदा बाजार से और यात्रा के लिए गए, देखा कोई चटाई नहीं मिली, धीरे से धोती दुपट्टा खराब ना बिछा ली। कहीं ना कहीं उसमें श्री जरूर लिखा होगा। श्री पर बैठने का शौक है तो श्री जी बन जाओ। जब अभिषेक का समय होता तो कंचन दावम श्री लिख करके थाली पर 3 लोग के नाक को स्थापित करते हैं। और भैया अज्ञानी प्राणी बेचारे अक्षरों पर बैठ जाते। समय कहेगा तुम चिंता मत करो, तुम श्रुत की अभिनय करोगे, कभी सुनने की शक्ति भी नहीं मिलेगी। चौधरी जी सुन रहे कि नहीं? भैया भूखे रह लेना, बरसात में चूल्हा ना जलता हो तो पेपर डाल के उसको चूल्हा मत जलाना। और माताओं जितना कर चुके हो, इस शरीर में धुआं निकले इसके पहले उस पाप का प्रायश्चित करके जाना। व्यवहार से बोलूं तो शून्य रहते हो, निश्चय से कहूं तो शून्य रहते हो। इसलिए जहां भी लिखो, परंतु अभिनय नहीं होना चाहिए। अब विवेक सिखाओ, विज्ञान सिखाओ। इतनी पत्र पत्रिका में फोटो छपते हैं, मंत्र छपते हैं और नालियों में पड़े मिलते हैं। जितना पुण्य का आश्रय करे साथ में दूसरा आश्रय भी होगा। यदि है मित्र, जो भी अक्षर तुमने प्रयोग किए हैं उनको समीचीन स्थान पर रखिए। शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है। कंचित दाऊ जगत में कोई नहीं समझा सकता, एकमात्र मां जनमानी समझाएगी। कहूं निशांत, निशांत भाई, निशा के रात्रि के 12 बजे जैसी अनुभूति लीजिए। सम सम हम नमः।
मुझे मत सुनिए, रहस्य में जाओ, प्रतिष्ठाचार हो। शम शम हम नमः। जय निशान से मात नहीं, सभी सभा से बोल रहा हूं। मैं पूछ लूंगा, जो भी तुमको वेदन मुझे बता देना। शम शम हम नमः। पंडित जी जय कुमार जी, मित्र खड़े हो जाओ, ईमानदारी से बोलिए क्या हुआ। फिर से देखो, शम शम हम नमः। क्या हुआ? आप क्या वेदन कर रहे हो? इन बीजाक्षरों को सुनकर के आपके भीतर क्या हुआ? जल्दी बैठ जाओ, कमलंकुर खड़े हो जाओ। अरे मेरी समझ में तो है, सम शम हम नमः। पर की अनुभूति मत सुनाना। बोल मित्र क्या हुआ? मंत्र साहस पढ़े हो? जल्दी बैठ। जय भैया, बिल्कुल विकल्प नहीं करना, गुरु के द्वार है, खड़े हो जाओ। भैया, पिताजी ने सैकड़ों प्रतिष्ठा कराई है, उनके साथ तू रहा है और आप भी करा चुके हो। बस अर्थ नहीं निकालना पंडित जी, अनुभूति मात्र। अर्थ निकालोगे तो बहुत हो जाएंगे, अनुभूति शब्द होगी। पंडित साहब, जब एक पत्थर की मूर्ति आपके मुख से दिए मंत्रों से प्रभावी हो सकती है, तो जिस मुख से मंत्र निकलते हैं वो मंत्र प्रतिष्ठित क्यों नहीं हो पा रहा है? विश्व के किसी भी प्रतिष्ठाचार के मुख से कोई अशुभ शब्द जीवन में निकलने ही नहीं चाहिए। और जिस प्रतिष्ठाचार के प्रतिष्ठा के काल में वेदी के ऊपर गाली गलौज जैसे शब्द निकले हैं, वो अप्रतिष्ठित प्रतिष्ठाचार है। अविनाश बेटा तू समझ के सुनना, अप्रतिष्ठित प्रतिष्ठाचार है। जब श्री जी पर आवश्यक होता कलश का, वो कलश को हम मंत्रित मानते हैं और शांति से घर में पहुंचता तो शांति वेदन करता आदमी। वो आपका शब्द सुनकर लोगों को क्लेश होने लग जाए, तेरा मुख अप्रतिष्ठित है। ऐसे ऐसे प्रतिष्ठाचारों में वृद्धों को मैंने देखा है पंडित जी, मात्र किसी बालक के ऊपर हाथ पर रख दिया उनने, रोता बच्चा शांत हो गया। पंडित साहब, ये बाहर की बातें थी। अब सुनो, आपका उपहास नहीं कर रहे, आपकी हंसी नहीं करवा रहे किसी विद्वान की, क्योंकि विद्वान की हंसी कराना किसी आचार्य मुनि का धर्म नहीं है। विद्या का जो रहस्य है, जरूर आयुर्वेदाचार हो, ज्योतिष न जानता वो झूठा आयुर्वेदाचार है। आयुर्वेद शास्त्र के ज्ञाता को ज्योतिष का ज्ञान हो जाता है। प्रतिष्ठाचार को तंत्र मंत्र जंत्र सब का ज्ञान हो जाता है। यदि वास्तव में आजीविका प्रधानी नहीं है, जिन शासन की प्रभावना प्रधानी है। शम 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 हम नमः। यानी क्या हुआ?